थोड़ा थोड़ा करके आपको चटाया जाता है, एक स्टेज के बाद समझ में आ जाता है कि आपके अंदर रक्त नहीं है, जहर बह रहा है. If a minister says this after having taken oath on the constitution to protect the integrity of the country, he should be taken to task. में तमिलनाडु छोड़ना पड़ा because of the Dravidianist movement. I will not believe in this north-south divide because it does not exist, especially in the north. अगर आप दक्षिण से होते हैं, for some reason आप पे भरोसा ज़्यादा होता है. इनके अंदर जो बैठे हैं, इनके खिलाफ आप एक्शन लेते क्यों नहीं हैं? This is to protect the integrity of Bharat. Namaste. Subscribe to our channel to stay updated with our regular videos. Like the video and do leave a comment below so YouTube recommends this to more like-minded souls, and do share our videos with others to help spread the message. कर्नाटक के एक बड़े मंत्री ने बोला कि साउथ के स्टेट अपने लिए अलग कंट्री की डिमांड कर सकते हैं. राइट. फिर किसी ने कहा कि हम ज़्यादा टैक्स भरते हैं तो राइट, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए. राइट. फिर कोई कहता है कि फिर आर्यन वर्सेस द्रविडियंस का जो डिबेट आता है वो आता है. राइट. फिर कोई एक नेता कहता है कि भारत नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट है. तो ये सारी जो चीज़ें निकल कर आती हैं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है, बट जो इन मुद्दों को उछालते हैं पब्लिक प्रोफाइल में, ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक सोची समझी मंशा है. बट आई विल होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली पीपल एट द सेंटर, कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम वी आर नॉट अ सॉफ्ट स्टेट एनी मोर. सो इट्स नॉट इनफ इफ यू आर नॉट अ सॉफ्ट स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल चैलेंजेस, क्योंकि एक्सटर्नल चैलेंजेस आपको आंखों के सामने दिख जाते हैं. घर के अंदर जो बैठे हैं, इनके खिलाफ आप एक्शन लेते क्यों नहीं हैं? इनके ऊपर सेडिशन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अगर ये भारत की अखंडता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? Surely we can't be what I call a Kela Republic, a banana republic. We have to take action. If a minister says this after having taken oath on the constitution to protect the integrity of the country, he should be taken to task. The entire weight of the Indian state machinery should fall on him like a ton of bricks. Why don't you do it? क्योंकि आपको लगता है जब आप करेंगे कोई कहेगा ये पॉलिटिकल वेंडेटा. ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है. दिस इज टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ भारत. लड़ मर के हमें एक भारत मिला है आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, एंड समबडी सेज दिस फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट. व्हाट नॉनसेंस इज इट? सेकंड, आई हैव लिव्ड अक्रॉस भारत, दक्षिण, पूर्व और उत्तर. I genuinely don't feel out of place anywhere at all whatsoever. दक्षिण भारतीय होने के नाते मैंने आज तक यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया है. सो लेट मी बी ऑल्सो ऑनेस्ट हियर. कभी कभार कोई रंग पे कोई कमेंट कर देता है. अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कल्चर, दैट्स अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन पेटीनेस, एंड दैट इज पॉसिबल एनीवेयर. करेक्ट. ऐसा नहीं कि साउथ में गोरे लोगों के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है. कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी, I will not believe in this north-south divide because it does not exist. As someone who has come from the south, let me say this in perhaps the most candid way possible. Delhi is a land of opportunities. यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, they know कि यहाँ पे hard work करेंगे तो उसका एक नतीजा निकलेगा. Lot of people bitch and whine about Delhi. I don't agree with it. I don't agree with it at all whatsoever. जो आपको opportunities दे रहा है और आप जानते हैं कि आप आ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, फाइंड अ वे टू मेक दिस अ बेटर प्लेस इफ यू रियली वांट टू. आई डोंट थिंक पीपल शुड थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज रेफ्यूजीज इन दिल्ली. देयर इज अ डिसेंट चांस कि आपका घर कहीं और हो तो क्या होगा? दिस इज योर अडॉप्टेड मदर सिटी एट दिस पॉइंट. दिस इज योर कर्मभूमि फॉर गॉड सेक्स. सो आई हैव नॉट फेल्ट आउट ऑफ प्लेस व्हाटसोएवर, इवन इफ देयर हैव बीन स्ट्रे इंसिडेंट्स वेयर समबडी हैज सेड समथिंग पर्टिकुलरली पेटी. I will not use that to judge the rest of the population because I have benefited from the kindness of a lot of people here. Perhaps ये आपके दर्शकों को बताना ज़रूरी है that especially in the north, अगर आप दक्षिण से होते हैं, for some reason आप पे भरोसा ज़्यादा होता है. I don't know what it says about members of the north and what they think of themselves or what they think of people from the south. But I've benefited from that perception at the very least. ये सत्य है या नहीं है ये अलग बात है. But at the very least उस perception से I have benefited from it. ये बातें दक्षिण के लोगों को पता है. ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है. एटलीस्ट लास्ट 15-20 सालों में वहाँ से जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, they've gone to Maharashtra and worked. एक टाइम हुआ करता था जब मैक्सिमम ये तमिलनाडु से आंध्रा जाते थे या फिर आंध्रा से कर्नाटका जाते थे, बस घूम फिर के नीचे हुआ करता था. बट थैंक्स टू अ लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल एपिसोड्स ऑल्सो, दक्षिण से बहुत सारे लोग मुंबई गए थे, फिर दिल्ली आए थे. फॉर इंस्टेंस माई कम्युनिटी विच इज़ द तमिल ब्राह्मण कम्युनिटी, हमें तमिलनाडु छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ द द्रविडियनिस्ट मूवमेंट. कश्मीरी पंडितों को भगाया था वहाँ के जिहादियों ने.
हमें भगाया था ड्रेविडियनिस्ट्स ने। वहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे कलम का इस्तेमाल हुआ, सिनेमा का इस्तेमाल हुआ, ड्रामा का इस्तेमाल हुआ, स्ट्रीट प्लेस का इस्तेमाल हुआ, एवरी ट्रिक इन द बुक नोन टू द कम्युनिस्ट उसका इस्तेमाल हुआ। ज़्यादा डेंजरस क्या है? कलम एनी डे, बिकॉज कलाश्निकोव आपको दिख जाता है। कलम जो जहर फैलाता है वो सॉफ्ट होता है, साइलेंट होता है, सबटेरेनियन होता है, एंड आपको समझ में भी नहीं आता है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं ये विष है या अमृत है। थोड़ा थोड़ा करके आपको चटाया जाता है, एक स्टेज के बाद समझ में आ जाता है कि आपके अंदर रक्त नहीं है, जहर बह रहा है।